नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे। वैसे इस सवाल का जवाब ना ही है और इस जवाब पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों केजरीवाल ईडी के बार बार समन मिलने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। आज ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन जारी कर पेश होने को कहा है। इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए गए थे, लेकिन केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे और आज भी केजरीवाल ईडी समन को दरकिनार कर 3 दिवसीय गोवा दौरे पर निकलने की तैयारी में है। तो आखिर क्यों केजरीवाल ईडी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे? क्या केजरीवाल और ईडी का प्लान है? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल को पहुंचना था, ईडी दफ्तर जा रहे हैं गोवा के दौरे पर, क्या चाहते हैं वो? देखिए, एक तस्वीर जिसकी वजह से केजरीवाल बड़ा हीरो बन गया, वो ये कि जब ये ढोंग कर रहा था कि हम एंटी करप्शन मूवमेंट के लीडर हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो एक सिपाही बनकर के अपने आप को, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जब इसने पेश किया था, तो एक तस्वीर आई थी कि ये कांग्रेस के मंत्रियों के घर को घेरने के लिए तमाम ये जो है ये लोग अन्ना के सिपाही हुआ करते थे उस समय। तो एक तस्वीर ऐसी आई थी जिसमें 4 पुलिस वाले केजरीवाल को, एक दोनों हाथ से और 2 दोनों पैर से, मतलब ये 4 टांग खींच करके लेके जा रहा है। और वो तस्वीर आ गई उसकी, लोगों को लगा कि भाई कोई युग पुरुष पैदा हो गया। पता नहीं था कि लोग ये जो प्यार देंगे उसका ये आदमी ऐसा इस्तेमाल करेगा कि ये भ्रष्टाचार विरोधी क्या आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाएगा। माने इतना बड़ा पब्लिक के साथ, जनता की भावनाओं के साथ मजाक करने वाला व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ इस हिंदुस्तान की राजनीति में। तो ये तस्वीर क्यों याद आई मुझे? वो इसलिए क्योंकि वो वैसे ही ईडी के पास जाना चाह रहा है। बिल्कुल। उसको लग रहा है कि जैसे पिछली बार हम नो मैन से एक बहुत फेमस बन गए, अब हमें इस तरह की तस्वीर अगर मिल जाएगी, मीडिया को तो हमने पाल रखा ही है दलाली करने के लिए, कोई कुछ बताएगा नहीं, कुछ समझाएगा नहीं, और वो तस्वीर जब आ जाएगी और जब मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं बस 2 नारे लगाऊंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। बड़ा फ्रॉड है, ऐसे नहीं ये कर रहा है सुंदरकांड, बिल्कुल, है ना? फिर कि उससे मैं हीरो बन जाऊंगा। अदरवाइज देयर इज नो रीजन why he should not go to ED to put up his side of the story। कारण क्या है? पिछली बार इन फ्रॉड्स ने क्या कहा कि हमारी लीगल टीम बताएगी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। भाई लीगल टीम तो कोई आई नहीं अभी तक, और आज फिर बुलाहट है और हर समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। अरे भाई, ये तुमको जज किसने बना दिया? कब से तुम जज बन गए? अभी तक तो हमको मालूम था कि तुम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के चुनाव जीतते हो, चुनाव लड़ते हो। लॉ की डिग्री कब आ गई? जज कब बन गए कि जो तुम फैसला सुनाने लगते हो कि ये इलीगल है, ये लीगल है, ये है। तुम्हारे दोस्त ने यही आर्गुमेंट दिया था जी कि ये इलीगल है। पहले मनीष सिसोदिया ने और फिर संजय सिंह ने, दोनों जो है सड़ रहे हैं तिहाड़ जेल में। सुप्रीम कोर्ट से भगाया गया। अच्छा हाँ, सुप्रीम कोर्ट से याद आ गया, और उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया गया, उस फैसले से ही केजरीवाल डरा हुआ है कि मैं गया नहीं तो जेल। और जेल से ये क्यों डर रहा है, बात समझ लीजिए। जेल से ये इसलिए डर रहा है कि अगर मैं जेल गया तो पार्टी भी इसके हाथ से निकलेगी और चीफ मिनिस्टर का कुर्सी भी, पंजाब की सरकार भी इसके हाथ से निकल जाएगी, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है
कि भगवंत मान अलग पार्टी बना ले और किसी और पार्टी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। सारे लोग अब बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं कि भाई चुनाव प्रचार में ये में वो में, भाई अपनी बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? लीगल टीम ने इनको बता दिया है कि मनीष सिसोदिया के केस में जो आर्गुमेंट्स दिए गए वो आर्गुमेंट आपको कभी भी सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं दिलवा पाएगा। क्या? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक बहुत बड़ी गलती की। मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं तो बेगुनाह हूं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये डिसीजन कैबिनेट का है और ये कलेक्टिव डिसीजन है, हमारे एक इंडिविजुअल का नहीं है, हमको बेल दे दो। मनीष सिसोदिया ने ये कह दिया। अब मनीष सिसोदिया ने तो अपने बचने के लिए तो कह दिया कि भाई ये कलेक्टिव डिसीजन है। तो कलेक्टिव डिसीजन होता क्या है कि जब कोई भी फैसला कैबिनेट करती हो तो उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। अब जो तमाम कानून हैं हर जगह, जैसे 2% से 12% कर देना, जैसे L1 लाइसेंसेस जो है वो सरकार के बजाय प्राइवेट को दे देना, जैसे एक नया कानून लेकर के आना, ये सब क्या है? ये दिल्ली के कानून के मुताबिक बिना चीफ मिनिस्टर के सहमति से ये नहीं हो सकता। और चूंकि इसको तो मालूम था कि ये इंटेंशन मेरा यही जो है माल कमाए, तो इसने क्या किया? सबसे पहले बड़ी चतुराई से एक कैबिनेट में यही फैसला कर लिया कि शराब नीति को लेकर के जितने भी फैसले होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को इसलिए बेल नहीं मिल रहा है, ये माला जप रहा है केजरीवाल, तुम माला जपते रहो, तुम फंस गए हो, तुम्हारे इस केजरीवाल ने तुमको फंसा दिया है। लेकिन कानून तो कानून है। अब इसमें ये कॉन्स्पिरेसी, दिक्कत क्या है कि जो ईडी और सीबीआई कह रही है उसका जो प्राइम आरोप है वो ये है कि दिल्ली की सरकार ने एक साजिश के तहत पुरानी शराब नीति को बदलकर नई शराब नीति को लाया ही इसलिए कि इसको माल कमाया जाए जी। और इसके लिए कानून किसने बनाया? दिल्ली के अधिकारी ने नहीं, केजरीवाल ने नहीं, मनीष सिसोदिया ने नहीं, इन लोगों ने कानून को पास किया। बनाया कौन? तो ये शराब व्यापारी साउथ में बैठे हुए लोग, और वो फाइनल करके ये बाकायदा डॉक्यूमेंट से प्रूव हो रहा है। और केजरीवाल के ऊपर आरोप ये है कि जो फाइनल ड्राफ्ट था वो आपने एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद को अपने घर में अपने हाथ से तुमने दिया और कहा कि यही फाइनल कानून है। तो एक तो ये, बाकी डिजिटल एविडेंसेस है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, फेस टाइम चैट्स हैं, वीडियो कॉल, और सबसे बड़ी चीज कि अब ईडी के पास, सीबीआई के पास ये सबूत है कि कई सारे डीलिंग्स, कई सारे दस्तावेज वो अरविंद केजरीवाल के प्रेजेंस में इन सब चीजों को पास किया गया। अगर आपको शराब घोटाले का इल्म नहीं था, दो चीजें हो सकती है कि भाई मैंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, जिसने जो किया मनीष सिसोदिया ने किया। दो चीजें, और दोनों ही केस में इसके जो दो आर्गुमेंट होता है वो ध्यान रखिए जो मैं कह रहा हूं। अगर ये लगता है कि भाई मिलजुल करके इन लोगों ने साजिश रची, भाई एक बात समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी में, पंजाब सरकार में, दिल्ली सरकार में बिना केजरीवाल के सहमति से पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है तो केजरीवाल को मालूम होगा, तो ये फंसा हुआ है। और अगर इसको कुछ मालूम ही नहीं है और उसके नाक के नीचे से नाक के नीचे से इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया हो, और ये बिल्कुल
इसको भनक तक नहीं थी, तो आप ये समझिए कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है जो ये है नहीं। जो है जी। तो यही कहानी है कि ये जो है आज अगर केजरीवाल नहीं पहुंचता है जी, वो तो गोवा निकल रहे हैं। तो वो गोवा निकले, उनको मुबारकबाद। गोवा की हसीन वादियों में जो है आप जो है समय बिताएं, लेकिन लौटने के बाद इस शीश महल के अंदर ईडी घुस के वैसे ही खींच के लेकर के आएगी जिसका सपना केजरीवाल देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो शराब घोटाले में केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं और यही वजह है कि वो बार बार ईडी समन को दरकिनार कर रहे हैं। ईडी समन को गैर कानूनी बता रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को भी पता है कि जैसे ही वो ईडी के सामने पेश होंगे उनकी गिरफ्तारी पक्की है और यही डर केजरीवाल के अंदर बैठ गया है। पर जांच एजेंसियां इतनी आसानी से केजरीवाल को बख्शने के मूड में नहीं है। आज नहीं तो कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।